आज मेरे साथ महाराष्ट्र के कथावाचक दिनकर जोशी उर्फ नर्मदा प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि हर घर भागवत, यानी हर घर भागवत कथा लोग सुने और जो भगवत गीता है वह लोगों के घरों में उपलब्ध रहे, लोग उसको पढ़ें और भागवत की महिमा को समझें। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को दिया था महाभारत युद्ध के दौरान, वही गीता है। इसके पीछे इनका जो अभियान है, क्यों हर घर में लोग भागवत रखें, क्यों लोग पढ़ें और उसकी क्या महिमा है, लोगों को किस प्रकार से वह लाभकारी होगी, क्या उसके पीछे कारण है, हम नर्मदा प्रसाद जी से ही तिलक पत्रिका पर जानते हैं। भागवत कथा करने का प्रथम मैं कारण बताता हूँ। हमारे पास गीता पे ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उसका हमेशा मैं पठन करता हूँ और लोगों को मैं ज्ञानेश्वरी का अर्थ बताऊँ, ऐसे मेरे गुरुजी की आज्ञा की, मगर वो मैं नहीं बता पाया क्योंकि वो बहुत गहन ज्ञान है। मगर जब मैंने अपने गुरुजी के अपने घर में उनकी कथा मैंने आयोजित की थी और उनके श्रीमुख द्वारा भागवत कथा मेरे घर में हुई थी, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं। भागवत कथा तो सर्व प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं और इसलिए उसका आयोजन भी करने में बहुत कष्ट पड़ते हैं, धन लगता है, आदमी बहुत सारे उनके साथ साथी हो तो कर सकते हैं, ये अब कठिन काम है। जब मेरे सगे भाई ने अपने घर में भागवत कथा की तो हमने ये देखा कि उनके पास जो जितना धन है, उनके पास जो व्यवस्था है, उतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी और इसलिए हमारे घर में हमारे पत्नी को बहुत दुख हो रहा था कि अपने घर में हम भागवत कथा नहीं कर सकते। धन भी कारण है और भी बहुत सारे कारण है। तो मेरे जो गुरु है, जिनका नाम आज वो नहीं है देह से, मगर उनका नाम अण्णा घाणेकर, और उनको जब मैंने पूछा कि ये सब मेरे पास नहीं है फिर भी आप भागवत कथा कर सकते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है। तो इसलिए मेरे घर में जब उन्होंने भागवत कथा की तो मुझे ऐसा लगा, हम तो धन्य हो गए, मगर मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कथा घर घर में हो। दो कारण बताता हूँ। जब बड़े बड़े पंडाल में भागवत कथा होती है, बहुत अच्छे होते हैं, वही कोई नाम रखने का कोई कारण नहीं है, मगर जब भागवत कथा हम सुनने जाते हैं तो सिर्फ जो सुनने जाता है उसका भला हो सकता है, मगर घर के जो बाकी सदस्य है वो नहीं जा पाते, इसलिए उनको कोई भागवत कथा का लाभ नहीं होता। ये एक बात। और दूसरी बात, उसके लिए जो अधिक धन लगता है, बहुत सारा मनुष्य बल जिसको बोलते हैं, यानी बहुत सारे आदमी का उनमें सहभाग होना चाहिए, ये सब हम हमारे घर में नहीं कर सकते। और वो भागवत कथा जो मंडप में जाके सुन के आया है, सिर्फ उसको लाभ होता है, घर के सदस्यों को उसका लाभ नहीं होता। घर में करो तो इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते और इसलिए मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने ये निर्णय किया कि कितना भी छोटा घर हो, मैं घर घर में जाके भागवत कथा करूं। उसका फायदा ये है कि घर के जो सदस्य है, जो 5 है 6 है, किनके घर में 10 लोग भी होते हैं, उन सब लोग जो है भागवत कथा में सम्मिलित होते हैं, हर काम जो है बांट के करते हैं, हर एक सदस्य घर का जो है भागवत कथा में आनंद लेता है। वहाँ हर काम जो है भागवत कथा का करते भागवत कथा भी सुनता है। इसलिए घर में भागवत कथा करना ये मेरे गुरुजी का आदेश, मैं इस तरह से आगे ले जाना चाहता हूँ। उसमें दो और एक बात है, धन की कमी है इसलिए कोई भागवत कथा नहीं रख सकता है, तो उसके लिए मेरा प्रयत्न ऐसा है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता। गुरुजी का मेरा आदेश है, उन्होंने कहा था ये कुछ आप लेंगे तो भागवत कथा भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होती, वो व्यवहार हो जाएगा।
किसी के घर में आप जाओगे, भागवत कथा करोगे और उसके बदले में आप कुछ धन पाओगे, तो ये गलत बात है। और तुकाराम महाराज ने तो यही कहा है कि पुराने ज़माने में ये भागवत कथाकार जो बैलगाड़ी होती है और घोड़ा होता है उसमें बैठकर जाते, तो तुकाराम महाराज ये कहते हैं कि ऐसे बैल को भी चारा यजमान से, जिनके घर में कथा रखी है, उनसे नहीं लेना है। और जो घोड़ा है, घोड़े के लिए खाने के लिए जो दाना लगता है वो भी उनसे नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसी कथा जब होती है तो ऐसी कथा करने के लिए कोई धन लेता है वो नरक जाता है, और जो देता है वो भी नरक जाता है। इसलिए भागवत कथा जो है बिकी नहीं जा सकती, उसका व्यवहार नहीं हो सकता है। वो भक्ति का प्रांत है, वहाँ पुण्य को कोई जगह नहीं है। भागवत कथा जो कही गई है वो भक्ति के लिए, पुण्य के लिए नहीं है। और इसलिए हर घर में जिनके पास धन ना हो, जिनके पास जगह न हो, जिनके पास और कोई साथी काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए नहीं हो, इनके घर में घर घर जाके भागवत कथा हमने करने का संकल्प किया है। और भगवत कृपा से ये अच्छी तरह से चल रहा है। पिछले 8 साल से ये मेरा जो संकल्प है उसमें आज तक मैं 35 भागवत कथा कर चुका हूँ। ये अयोध्या में जो हो रही है ये हमारी 36वीं भागवत कथा है। अयोध्या जी में आए और भागवत कथा कही, वैसे शुकताल में भी भागवत कथा की है, नैमिषारण्य में भागवत कथा कही है, अमरकंटक में भी की है, और नर्मदा किनारे ऐसी भागवत कथा मैं गुरु कृपा से और सब लोगों के सहकार्य से कर सका हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी भागवत कथा जो 7 दिन एक ही भागवत के जो कुछ भक्ति रस है, वो भक्ति रस में हम अच्छी तरह से डूबते हैं, भक्ति का आनंद लेते हैं, तो ये भागवत कथा जो है जीव का कल्याण कर सकती है। ये मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास है। भक्ति और पुण्य, सिर्फ एक एक लाइन में इनकी परिभाषा बता दीजिए कि भक्ति क्या होती है, पुण्य क्या होता है। जी, लोग भागवत जब होता है, जहाँ भी होता है, पंडाल में भागवत होता है, तो भगवान की आरती उतारी जाती है। और आरती के लिए जो है लोग कहते हैं कि इसका मूल्य आप दे दो, और आरती का जो पात्र है उसका जो है उनके हाथ में आता है, कभी 10,000, कोई 15,000। ये ऐसा मूल्य देके आरती का अनुभव वो करते हैं, वही आनंद लेते हैं, और उनको लगता है कि यही भक्ति है। भगवान की आरती उतारना और उसके पैसे देना कोई गलत बात नहीं, मगर ये भक्ति नहीं है, ये पुण्य है। भक्ति क्या होती है वो अलग बात है, और पुण्य क्या होता है। और दूसरा मैं आपको उदाहरण आपको बताऊं, जैसे पंडाल में 24 घंटा फ्री में खाना मिलता है, और इसके लिए कोई दान राशि उसमें डालता है, बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर इसका अर्थ ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति निर्गुण है और पुण्य सगुण है। तो जो भी आप सगुण करेंगे वो क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। पुण्य करने के लिए भागवत कथा नहीं है, भागवत कथा भक्ति के लिए, और भक्ति निर्गुण होती है। भक्ति करने के लिए मन के सिवा और दूसरी कोई जगह नहीं है। भक्ति सिर्फ भाव से होती है, और भाव जो प्रकट होता है वो अपने मन में होता है। और इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पुण्य जरूर करो, मगर भक्ति यदि ना करे तो भागवत कथा का फल आपको नहीं मिलेगा। भागवत कथा का फल यदि चाहते हो, यानी जीव का कल्याण, और वो जीव का कल्याण भक्ति करने से होता है। पुण्य करने से क्या होता है, गीता में तो कहा है, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अब पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाओ, और सब जो वहाँ के भोग है उसका भोग ले लो। मगर जब आपका पुण्य पूरा वहाँ समाप्त होता है तो आपको वापस आना पड़ता है। भक्ति की बात ऐसी नहीं है। भक्ति के लिए कोई धन नहीं लगता, भक्ति के लिए कोई साधन नहीं लगता है, भक्ति के लिए सिर्फ भाव लगता है जो मन में निर्माण होता है। और इसलिए भक्ति करके भागवत सुनो तो आपका जीव का कल्याण जरूर होने वाला है। मगर पुण्य की बात यदि कहे तो पुण्य से ज़्यादा आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इसलिए
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि पुण्य के लिए भागवत मत सुनो, सिर्फ भक्ति के लिए सुनो। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े हुए थे प्रसिद्ध कथावाचक नर्मदा प्रसाद जी, और उन्होंने अपनी बातों को तिलक पत्रिका पर हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।